हेलो स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में आज अपन बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर की सीरीज अपने स्टार्ट हो चुकी है और इंग्लिश को हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि स्पेशली जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको किस तरह से टेंस सीखने हैं और किस तरह से वो अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए हमने सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है। स्पेशली जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये हमारी सभी वीडियोस काफ़ी लाभदायी हैं। सरल भाषा में मैंने आपको प्रोवाइड किया है और इजी लैंग्वेज में भी आप जितना इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम ध्यान दें, जैसे हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड में आएगी, यानी कि सेंटेंस का लास्ट जो है वो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इन वर्ड्स से अपने पास सेंटेंस का लास्ट होगा। तो उससे हम समझ लेंगे कि यह कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे यदि हम बात करें कि वह इस समय सो रहा होगा तो ये फ्यूचर टेंस है। वह इस समय पत्र लिख रही होगी, ये फ्यूचर टेंस है। मेरी माँ अभी खाना पका रही होगी तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बात करते हैं हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास है सेल बी और विल बी। वही कंडीशन है जैसे सेल अपने पास आई और वी के साथ था तो सेल बी और विल बी का यूज आई और वी के साथ सेल बी का यूज होगा। और इनके अलावा जो भी है अपने पास ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स कोई भी है तो सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। यहाँ एक और आप चीज सीख सकते हैं कि कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल प्लस नोट जो है वो आपको सांट लिखा मिलेगा। सांट का मतलब होता है सेल नोट। सेल नोट मतलब शांट कहें या सेल नोट कहें, एक ही मतलब है। और कई बार आपको विल प्लस नोट की जगह पे वॉन्ट भी लिखा मिल सकता है, तो एक ही मतलब है। सेल प्लस नोट सांट बोलते हैं हम, विल प्लस नोट वॉन्ट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मेन वर्ब की बात करें तो मैंने पहले भी काफी बार अपनी वीडियोस में आपको बताया कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्पेशली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कोई सा भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि टेंसों में सबसे ज्यादा यूज होती है वो फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे भी पहले की तरह ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। गोइंग, कमिंग, सिंगिंग, रिंगिंग, इनका ही यूज होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, सेल या विल का यूज होगा, उसके साथ बी आएगा, अपने पास फोर्थ फॉर्म आएगी। नेगेटिव होगा, अपने पास सब्जेक्ट होगा, सेल या विल और उसके साथ नोट और फिर बी आएगा हमारे पास। ये विशेष ध्यान रखना जहां भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में ज्यादा है। जैसे हम बात करें हैज बीन की, हैव बीन की, हैड बीन की, विल बी, सेल बी, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक नहीं होगे, जैसे अपने बात करें हैड की, डिड की, वाज वर की, तो ये हमारे पास एक एक वर्ड थे। लेकिन जब भी हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आए जिसमें अपने पास एक से ज्यादा पार्ट है, तो ध्यान ये रखना है नोट का यूज जो होगा वो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। पहली ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। इंटरोगेटिव में भी हमें ऐसा ही करना है कि केवल पहली ही हेल्पिंग वर्ब अपने पास सब्जेक्ट से पहले जाएगी। तो यहां ध्यान रखना है कि सेल या विल होगा, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद हमें बी का यूज करना है। ठीक इसी तरह से यदि हम आगे बात करें इंटरोगेटिव में, तो सेल या विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर अपने को बी का यूज करना है। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव की यदि हम बात करें तो सेल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, उसके बाद में हमें बी का यूज करना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस की पहचान हो गई, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, इजी तरीके से हम इसमें सेंटेंसेस को यूज कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना अपने को। हमने एक सेंटेंस लिखा, बच्चा इस समय सो रहा होगा। यह सेंटेंस के अंत में है अपने पास में रहा होगा। तो हमने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस की सीधी सी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये अगर आते हैं तो अपने पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब अपने को सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। अब एक पर्टिकुलर बच्चा है तो दा लगाएंगे, द बेबी। अब हमने क्या बताया, केवल आई और बी के साथ ही सेल या सेल बी का यूज होता है, बाकी विल का यूज होता है। तो द बेबी विल बी स्लीपिंग, सोना, स्लिप, और इसको आईएनजी लगानी है। इस समय
एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, तो हमारा सेंटेंस हो गया द बेबी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, द बेबी विल नॉट, और फिर आएगा अपने पास बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। आपको ध्यान देना है कि अभी हमने बताया था कि विल नॉट की जगह हम वॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं, द बेबी वॉन्ट बी स्लीपिंग। अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव में विल पहले आएगा, विल द बेबी बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव यदि हम इसका बनाते हैं तो होगा अपने पास है विल द बेबी नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप किसी भी सेंटेंस को करेंगे तो इसी प्रकार से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको हम आसानी से कैसे सीखें। हमने लिखा हम उनका इंतजार कर रहे होंगे। ध्यान दें, हम उनका इंतजार कर रहे होंगे। अब यहां हमने यूज किया हम, सब्जेक्ट होगा अपने पास में हम, तो इसका क्या होगा अपने पास वी। अब वी के साथ हमें क्या यूज करना है, विल बी यूज नहीं होगा, वी के साथ हम सेल बी का यूज करेंगे, वी सेल बी। इंतजार करना, वेट फॉर, वेटिंग फॉर, और उनका तो देम, वी सेल बी वेटिंग फॉर देम का ही हम लोग यूज करेंगे। हमने कहा कि वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो बेटा इसको हम इस तरह से बनाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट है, वो क्या है, वह कर रहा होगा, इसका मतलब पुरुष है, तो हम लोग यूज करेंगे ही। अब ही के साथ में हम आई और वी को छोड़ के सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं, तो ही विल बी वेटिंग फॉर, और मेरा, तो मेरा के लिए अपन किसका यूज करेंगे, मी का, तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी। अपन ने लिखा वह यहां आ रही होगी, बेटा इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, वह यहां आ रही होगी, रही होगी इसका मतलब महिला है, तो हम किसका यूज करेंगे, सी। सी के साथ भी हम विल बी का यूज करेंगे, तो सी विल बी, आना की अंग्रेजी होगी कम, ये हटेगा कमिंग, और यहां हेयर, तो सी विल बी कमिंग हेयर। तो इस तरह ही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था जिसको हमने सीखा। तो इसी तरह से आप रेगुलर रूप से मेरी क्लास से जुड़े रहें और रेगुलर रूप से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।